हमेशा एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे, जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो नो डाउट आप जितने फेमस होते जाते हैं, तो यहाँ सरकारी नौकरी केवल इसलिए पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ के फौजी को ट्रेनिंग लेने के, यहाँ के फौजियों का ट्रेनिंग जो पीरियड होता था, अब ऐसा ऐसा जगह से लोग मिलने आते हैं, मतलब कोई साउथ इंडिया से आया, कोई कहीं से, एगो न्यू जर्सी से आया था अमेरिका से। होंगे भैया तू वहां से क्या करने के लिए आया? जो आता है एक ही बात बोलता है, पता है क्या? आप लगते नहीं है खान सर, हम खराब लगते हैं क्या? तुझे जरा ऐसा क्या बोलता है? तो लड़के जानते हैं क्यों लोग कहने लगते हैं, हम जो होता है ना कि हाई फाई कपड़ा ना पहनते, सबसे बड़ा खराबी। हम पहन लेंगे तो हम ऐसे रह लेना जाएगा, ये एक दिन से पहने। जब से क्लास खुला है तब से यही पैंट पहने। हमको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप दिखने में नहीं लगते। हमेशा एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। तो हमें वो लोग पसंद है नहीं जो लाइक करे। लाइक डिसलाइक हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो जिसे फॉलो करता है वो नहीं बदलता। क्या अब्दुल कलाम हम उन्हें फॉलो करते हैं, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव दीक्षित जी, स्वामी विवेकानंद जी, कोई इन्हें कपड़ों से पसंद करता है क्या? रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ। तो आप लोग भी सोचेंगे एक के दिन में हमारा रिजल्ट हो जाए, हम आइंस्टीन बन जाए, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोम बहुत मेहनत से बना है। भीमराव अम्बेडकर एकदम गरीब परिवार से आगे गए, नरेंद्र मोदी चाय बेचकर आगे आए, एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी झेल के आगे आए। देखिए इसमें हंसने की बात नहीं भाई, नरेंद्र मोदी ने चाय बेच के आगे आए, इसमें आप हंस क्यों रहे हैं? गलत क्या है भाई? एक प्रेरणा का स्रोत है। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी झेल के आगे आए कि नहीं? बहुत बहुत ये लोग प्रेरणा के स्रोत है। भीमराव अम्बेडकर को क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के पढ़ते थे, वहां पे झोपड़ी होती थी, उसके बाहर बैठ के पढ़ा करते थे। तो ऐसे जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो नो डाउट आप जितने फेमस होते जाते हैं उतने लोगों के नजर में चढ़ने लगते हैं, नजर में उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। अगर यूपीएससी के लड़के मार कर दे तलवार लेके कि तू ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों रखा है, हिस्ट्री रख, तू पॉलिटी क्यों ऑप्शनल रखा है, भैया तुम्हारा मेंस में तुम कुछ ऑप्शनल रखो। भारत के लोग आज भी बहुत कम काम करना चाहते हैं। रियली पूछिए ना तो यहाँ सरकारी नौकरी केवल इसलिए पसंद किया जाता है कि काम करो चाहे मत करो, तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है। दूसरा कोई महत्व सरकारी नौकरी का नहीं है। बाकी बताइए ना, सरकारी नौकरी में आपको सबसे बड़ा रिलीफ यही मिलता है, आपकी जो सैलरी है वो अलग है, टेबल पर बंधा है कि बिजली के पोल मिस्त्री हैं तो एक बार तार जोड़ने आएंगे तो 250 रुपया हमारा हुआ, फिक्स है कि नहीं? यहाँ पे फिक्स है आपका एकदम फिक्स। आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो इतना लगेगा, जमीन लिखवाने जाएंगे तो इतना लगेगा, मतलब एसबीआई में खाता खुलवाने जाएंगे तो फॉर्म का 20 रुपया ले लेगा, चपरासी ले 20 रुपया ले फॉर्मवा देते हैं तुमको यहाँ पे। तो यहाँ फिक्स हो जाता है। हमारा एगो चीज खराब लगता है, तुम कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, पर्टिकुलर हमको कुछ करो या किसी व्यक्ति को कुछ गाली दे दो या कुछ करो, अलग बात होता है। तो चलो तू हमारे देश पे मत आया करो, हमारा खून खोल जाता है। स्पार्टा के पास कुल 300 की फौज थी, 300 की, कितने की फौज? 100 की फौज स्पार्टा के पास। लेकिन यहाँ के फौजी को ट्रेनिंग लेने के, यहाँ के फौजियों का ट्रेनिंग जो पीरियड होता था 5 से 10 साल होता था। हमारे यहाँ आज भी 10 महीना में ट्रेनिंग खत्म हो जाता। अगर आप एनडीए में जाएंगे तो अलग बात है कि 3 साल खड़गवासला में, 1.5 साल आईएनए में जाना पड़ेगा, 4.5 साल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऑफिसर्स के लिए वो ज्यादा होता है। लेकिन इन लोग की ट्रेनिंग जानते कितने साल से शुरू होती थी? 6 साल से। 6 साल के लड़के को फौजी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो ट्रेनिंग में तभी पास होता था जब उस समय का सबसे खतरनाक जानवर होता है भेड़िया। शेर से ज्यादा छलांग लगाता है भेड़िया। जैसे शेर की खराबी है ना, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। देखिए हर मायने में शेर से अच्छा टाइगर होता है, हर मायने में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, तो उसको छोड़ के दूसरा को खा जाता है। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके कर एकरे खाएंगे और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट ससुरी, तू कहां तक भक्त है, तो हट तू यहां से। इसीलिए कहा जाता है शेर, शेर जंगल का क्या हो गया? राजा, क्योंकि दृढ़ निश्चित उसके पास होता है। वैसे ही यहाँ उस एक भेड़िया होता है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भेड़िया। वो पेड़ चढ़ जाता है, छत तो चढ़, मतलब बंदर की तरह छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है, बंदर से खतरनाक।
टाइगर से तेज दौड़ता है। तो उस स्पार्टा के सैनिकों का एक रूल था कि उनका जब एग्जाम लिया जाता था ना, उन्हें केवल एक लाठी देकर और रात के अंधेरे में भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। लौट के आ जाओ या तो मर के आ जाओ। वहां पे इतने खतरनाक थे सब। महज 300 स्पार्टा वाले मिलकर 20,000 को हरा दिया। 20,000 को क्या कर दिया? हरा दिया था।